खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप हैं हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूम नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप हैं हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वाजिबा आपके आने से देखिए यहाँ आई है खुशी की बहार। यहाँ ऐसी खुशी है कहाँ। वाजिबा आपके आने से देखिए यहाँ आई है खुशी की बहार। यहाँ ऐसी खुशी है कहाँ। ऐसे बार बार आप यहाँ आते रहिए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। કહે છે કે જ્યારે આત્મા એક પોતાની સમર્પણ મહેતાની ઈચ્છા રાખે છે તો ભગવાન પણ એ આત્માને સ્વીકાર કરવામાં અને આત્માનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે બંધાઈ જાય છે। માત્ર આત્મા જ પરમાત્માને નથી કહેતી કે હું તારી છું, પણ જ્યારે આત્મા કહે છે કે પરમાત્મા હું તારી છું તો સામે પરમાત્મા પણ જવાબ આપે છે હું કોનો કોનો। જે આત્મા પોતાનું જીવન પરમાત્મા પ્રતિ આપે તો પરમાત્મા શું કહેશે? પરમાત્મા કોનો? પરમાત્મા કહેશે હું તારો। તો આપ સૌને નથી ઈચ્છા થતી કે અમે પણ પરમાત્માને પોતાનો બનાવીએ? થાય છે એવી ઈચ્છા કે આપણે પણ ભગવાનને આપણા બનાવીએ અને એવો સંબંધ ભગવાન સાથે જોડીએ કે જે આપણે અધિકાર સ્વરૂપમાં ભગવાન સાથે વાત કરી શકીએ, અધિકાર સ્વરૂપમાં ભગવાન સાથે સંબંધ જોડી શકીએ। કહે છે खुशबू मांगी हती खुदा पासे तो लाजवाब फूल आपी गया।
થોડી ખુશી માંગી જો દુવામાં તો સમર્પણની સુંદર રાહ બતાવી ગયા, સમર્પણની સુંદર રાહ બતાવી ગયા. અને આ જ સમર્પણનું રહસ્ય લઈને મુંબઈ કાંદિવલીથી કુમારો બહેનોનું ગ્રુપ છે, ભાઈ બહેનોનું ગ્રુપ, જે બહુ સુંદર ડ્રામા પ્રસ્તુતિ લઈને આપણી સમક્ષ આવે છે. ડ્રામાનો વિષય છે અલૌકિક સમર્પણ. તો જે પ્રસંગ નિમિત્ત આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે તે પ્રસંગને જ દર્શાવનારું અને આપણને ખૂબ સુંદર સંદેશ આપનારું આ ડ્રામા છે. આપણે એ ડ્રામાને જોશું. ટાઇટલ છે અલૌકિક સમર્પણ. आप आ रहे हो ना? अरे हमारे घर में इतना बड़ा खुशी का प्रसंग है और आप ना आए ये नहीं चलेगा. चलिए तो फिर मिलते हैं. चलो, सभी मेहमानों को निमंत्रण तो दे दिया. अरे इंदु बहन, आइए आइए, बिल्कुल सही समय पर आई है आप. रेवा दो हमें, आप हमें अपना कहाँ समझते हैं? एक साल में लंदन क्या चली गए, मीरा बेटी की शादी भी तय हो गई और मुझे तो बताया भी नहीं. ऐसी बात नहीं है इंदु बहन. देखिए, आपका नाम तो लिस्ट में सबसे पहले है, लेकिन आपका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था. हेलो इंदु बहन, एक मिनट. हाँ, मैं अभी आई. अरे मीरा, बधाई हो बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन. Excuse me, I'm not Meera. You have misunderstood me. You not Meera? तो who are you? I also from London, speaking English. Oh God, यह दीदी भी ना मुझे यहाँ बुला दिया और खुद तो पहुंची नहीं. ऊपर से मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ. हाय रिया. अच्छा हुआ दीदी आप आ गए. अरे पूजा, आओ बेटा आओ. इंदु बहन, ये मीरा की फ्रेंड है. हेलो आंटी. और ये इंग्लिश मैडम? ये मेरी कजिन है. इसको तो खास मैंने इस फंक्शन के लिए बुलाया है. अच्छा, मुझे ये बताओ, बेटी की शादी कर रही हो तो होने वाले जमाई के बारे में कोई पूछताछ की है या नहीं? अरे हमारे होने वाले जमाई की जितनी महिमा करूँ ना उतनी कम है. उसके जैसा तो दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है. वो रहता कहाँ है और प्रॉपर्टी कितनी है उसकी? अब एक घर हो तो बताओ ना. उसके तो पूरे विश्व में 9,000 घर है. 9,000. क्या तू होश में तो है? ये क्या बोल रही है? ऐसा कौन है जो बिल गेट्स अंबानी से भी बड़ा है? जरूर तुझे किसी ने धोखा दिया है. अरे इंदु बहन, मीरा की शादी कोई इंसान से नहीं हो रही. वो तो अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने जा रही है. अभी भी नहीं समझे आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ. क्या हुआ रिया? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आया, राइट? एग्जैक्टली. वो आंटी क्या कह रहे थे? एक्चुअली यहाँ पर एक अलौकिक समर्पण समारोह होने जा रहा है. अगर तुम्हारी भाषा में बोलूं तो अलौकिक शादी. What? शादी? You mean to say marriage? अब तक मैंने अरेंज मैरिज सुना था, लव मैरिज सुना था, कोर्ट मैरिज भी होते हैं, लेकिन ये अलौकिक मैरिज क्या होता है? It sounds interesting. क्या आप मुझे डिटेल में बताएंगे? तुमने ब्रह्मा कुमारीज का नाम तो सुना ही होगा. ब्रह्मा कुमारीज? ओह, वो जो हमेशा शाइनी वाइट कपड़े पहनते हैं. पता नहीं वह कौन सा डिटर्जेंट यूज करते जो उनके कपड़े इतने चमकते हैं. रिया, तुम फिर शुरू हो गई. सॉरी दीदी, आई वॉज जस्ट जोकिंग. बट सीरियसली वह तो एंजल्स की तरह दिखते हैं. बिल्कुल सही कहा तुमने. चलो तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ वो हर एक ब्रह्मा कुमारी के बारे में.
जिन्होंने अपना जीवन मानव सेवा अर्थ ईश्वर को समर्पित किया है, जिन्होंने ईश्वर को अपना अविनाशी साथी बनाया है, और आज जिसका ये अलौकिक समर्पण समारोह मना रहे, उनको ये प्रेरणा कैसे मिली? ये एक की कहानी नहीं है, लेकिन सभी ब्रह्मा कुमारी की जीवन से ये कहानी कहाँ न कहाँ जुड़ी हुई है। चलो तो हम देखते हैं। मीरा, कहाँ चली गई? ये लड़की भी ना। चलो चलो, आज शिवरात्रि है, हमें मंदिर भी जाना है पूजा करने के लिए। हे भगवान, मेरा दूध का लोटा किधर गया? मैं तो दूध लेकर आई थी। मीरा, तुमने फिर कोई शैतानी तो नहीं की? नहीं मम्मी, मंदिर के बाहर एक बच्चा रो रहा था, वो भूखा था तो मैंने उसे दूध दे दिया। हे लड़की, ये तुमने क्या किया? अब मैं शिवजी पर क्या चढ़ाऊंगी? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मम्मी, उल्टा भगवान जी खुश हो जाएंगे कि आपने किसी की मदद की। अच्छा मम्मी, ये बताओ कि आज शिव जी का बर्थडे है ना, उनके मम्मी पापा कौन है? हम उनकी पूजा क्यों करते? अभी वो कहाँ पर है? तेरे सवालों के जवाब तो शिवजी ही आकर देंगे, मेरे पास नहीं है। चल अभी चुपचाप पूजा कर। वाह दीदी, यह तो बचपन से ही इतनी दयालु और इंटेलिजेंट है। इसके सवाल के जवाब तो गूगल में भी नहीं मिलेंगे। हाँ, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वैसे उसके सवाल भी बढ़ते गए, और आखिर वो दिन आ ही गया जब उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए और उसे अपने जीवन के लिए एक नई दिशा मिल गई। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी की तो बात है पापा, पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। जहाँ देखो वहाँ दुख, चिंता, भय, कहीं इंसान तबाही मचा रहा है, कहीं प्रकृति, तो कहीं बीमारियां इंसान की जान ले रही है। कई बार लगता है मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर यही सब देखना है तो इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या? बात तो तुम्हारी सही है, पर बेटा हम कर ही क्या सकते हैं? चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका कुछ तो सलूशन होगा। सुनो मीरा, कहाँ जा रही हो? पता नहीं। ओम शांति बहन, आइए आज शिवरात्रि के निमित्त ब्रह्मा कुमारी की ओर से राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे स्वयं परमात्मा शिव आकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं।
कैसे मानव जीवन में मूल्यों का पुनः सिंचन हो रहा है और कैसे हम दुख अशांति से मुक्त हो सकते हैं। अरे इन्हीं सवालों का जवाब तो मुझे चाहिए था। चलो देखते हैं, शायद यहाँ से मुझे मेरे जवाब मिल जाए। लो, हमारे दीदी भी आ गए। चलो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो आपने यह प्रदर्शनी देखी, अच्छा लगा? हाँ, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ जानना है। तो कल से सेंटर पर आकर 7 दिन का राज्य कोर्स करो, उसमें आपको सारा ज्ञान विस्तार से समझाएंगे। हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी। दीदी के चेहरे पर कितनी दिव्यता थी। इतनी सादगी होने के बावजूद उनका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, और इनसे मिलकर ज्ञान सुनकर मन जैसे एकदम हल्का हो गया। अब पता चला कि कैसे परमात्मा की शक्ति से यह बहनें इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। बिल्कुल, और इसी बात का निश्चय मीरा को भी हुआ और वे अपने परिवार सहित नियमित रूप से सेंटर जाने लगी। दिन प्रतिदिन उसकी रुचि इस ज्ञान और ईश्वरीय सेवा में बढ़ती चली गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मीरा ने फैसला कर लिया कि उसको अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करना है? परमात्मा के ऊपर अटूट निश्चय, बहनों की निस्वार्थ पालना और ईश्वरीय परिवार का निस्वार्थ स्नेह, यही बातें उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। ओम शांति। ओम शांति मीरा, आओ बैठो। और पढ़ाई कैसी चल रही है? फाइनल ईयर है ना आपका? हाँ दीदी, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छा है, दोनों पढ़ाई का बैलेंस भी रख रही हो और सेवा भी कर रही हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति मुकेश भाई, आइए। दीदी, आज मेरा अलौकिक जन्मदिन है। वाह, अलौकिक जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया बाबा का और आप सभी बहनों का। आज भी मुझे वो दिन याद है कि किस हालत में मैं यहाँ आया था, व्यसनों से ग्रस्त, आर्थिक पारिवारिक समस्याओं से उलझा हुआ, और आज देखो मैं कहाँ हूँ। सच में शिव बाबा और आप निमित्त बहनों की पालना से मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ हीरे तुल्य बन गया है। आप कितने भाग्यशाली हो जो निमित्त बनकर मेरे जैसे कितनों का जीवन श्रेष्ठ बना रहे हो। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, यह तो शिव बाबा की शक्ति और आपकी लगन की कमाल है। आइए, आज के शुभ दिन पर बाबा की दृष्टि लीजिए और टोली खाकर जाइए। वाह बाबा, संगम युग में कुमारी जीवन मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। और आज मेरा यह संकल्प और दृढ़ हो गया कि मैं मेरा जीवन ईश्वरीय सेवा में ही समर्पित करूंगी। Hats off to Meera. In fact, hats off to all Brahma Kumari sisters. हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। चलो तुम खुद देख लो। जल्दी जल्दी करो, आज तो सारे बच्चे में स्टैंप लगा कर ही जाएंगे। लगता है अंजू बहन को आज की मुरली से सेवा की अच्छी प्रेरणा मिली है। और आज तो बाबा ने मुरली में कुमारियों की कितनी महिमा की है।
मीरा बहन, हम तो आप में पूरे ब्रह्मा कुमारी के लक्षण देख रहे हैं। हाँ, मेरे जीवन का भी यही लक्ष्य है कि मुझे एक ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। ब्रह्मा कुमारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। इस जीवन के लिए कितना त्याग, तपस्या और सेवा करनी पड़ती है। रोज 4 बजे उठना, जीवन भर सादगी को अपनाना, सफेद वस्त्र पहनना, बड़ों की आज्ञा अनुसार चलना, यह सब कुछ इतना सहज नहीं है। क्या त्याग करना है इन विकारों का, जिसने आज तक सिर्फ दुख ही दिया है, या इस पुरानी दुनिया के भौतिक साधनों? और वास्तव में देखा जाए तो यह कोई त्याग नहीं है, इसमें तो 21 जन्मों का भाग्य छिपा हुआ है। और रही बात सादगी की, तो सादगी में ही तो हमारी सच्ची सुरक्षा है। सही कहा मीरा बहन आपने, और बड़ों की आज्ञा में ही तो हमारी उन्नति है। हाँ, यह सब तो ठीक है, लेकिन इधर तो बेहद के परिवार को संभालने की जिम्मेवारी है। आप भी तो अपने परिवार को संभाल रहे हो ना, और यहाँ तो स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। और यह तो खुशी की बात है कि मेरे साथ इतना बड़ा परिवार है जो हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार है। वाह मीरा वाह, तू तो पास हो गई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि यही सारे सवाल तुम्हें दुनिया वाले भी पूछेंगे और तुम्हारे निश्चय को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हिलना नहीं। चलो, यह सेवा तो हो गई, अभी हम चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने बोल तो दिया, लेकिन जितना बोलना सहज था उतना करना भी मेरे लिए सहज होगा। क्या ऐसे जीवन में मैं ढल पाऊंगी? बिल्कुल सही सोचा तुमने। ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाकर क्या क्रांति लाने वाली हो तुम। ये त्याग की बातें छोड़, जो मिला है उसका आनंद ले और प्रेजेंट में जीना सीख। हाँ, क्या आनंद है इस दुनिया में। वर्तमान समय इस दुनिया की क्या हालतें है वो तो हम सबको पता है, लेकिन इस समय जब तुम अपना जीवन ईश्वर समर्पित करोगी तो तुम्हारा वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी उज्जवल है। तुम तो कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम चाहो तो नाम, मान, शान, पैसा सब कुछ पा सकती हो। ये सेवा तो बाद में भी हो सकती है। कल किसने देखा है मीरा, वैसे भी ये अंतिम समय चल रहा है और स्वयं की अविनाशी कमाई करने का यही तो छोटा सा युग है। अब तुम निर्णय करो, तुम्हें क्या चाहिए। एक और कलयुगी तमोप्रधान वातावरण, जहाँ हर संबंध में स्वार्थ, धोखा, जहाँ भय और चिंता है, और दूसरी ओर संगम युगी पवित्र ब्राह्मणों का संग, ईश्वरीय पालना, भय मुक्त निश्चित जीवन। नहीं मीरा नहीं, रुक जाओ मीरा, उसकी बातों में मत आना। सोचो मीरा सोचो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस मैंने अपना निर्णय ले लिया है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना
मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे मीरा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी ही सुनील अंकल से तुम्हारे जॉब के बारे में बात हो रही, तो तुम मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट्स दे देना। नहीं पापा, मुझे जॉब नहीं करनी है। मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे समर्पित जीवन ही जीना है। बेटा, तुमने सोच समझ के निर्णय लिया है ना? हाँ मम्मी, ये मेरा निर्णय है, लेकिन मुझे आप दोनों का भी समर्थन चाहिए। हाँ मीरा, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी कि हमारी बेटी इतने श्रेष्ठ जीवन को अपनाना चाहती है। हाँ, हमारा पूरा सहयोग है तुम्हें। वाह, मानना पड़ेगा मीरा दीदी के आत्मविश्वास और दृढ़ता को। कैसे बातों की परवाह न कर अपने अंदर चल रहे द्वंद्व को खत्म कर वह अपने लक्ष्य पर कायम रही। और मीरा के इस निर्णय की सबसे ज्यादा खुशी तो उसके माता पिता को हुई। और एक दिन मीरा के पापा को एक संकल्प आया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आइए आइए, कैसे हैं? मीरा तो क्लास कराने बाहर गई है। दीदी, आज मैं खास आपसे मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, कहिए क्या बात है? दीदी, अब मेरा तो बाबा की हो गई, पर मेरी पहले से इच्छा थी कन्यादान करने की। तो अब मैं चाहता हूँ इसके निमित्त कुछ सफल करूँ और अपना 21 जन्मों का भाग्य बनाऊं। आखिर यही तो सच्चा कन्यादान है कि मैंने अपनी कन्या को ईश्वर को अर्पण कर दिया। हाँ, यह तो बहुत खुशी की बात है। आपकी इच्छा है तो हम जरूर मीरा का समर्पण समारोह करेंगे। हाँ, यही तो मेरी इच्छा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए, ऐसे ही हमारी दो प्यारी और लाडली बहनों का ये अलौकिक समर्पण समारोह अभी हम सब मिलकर मनाएं। हाँ, इस खुशी के मौके को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करें।